हेलो दोस्तों। तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है। जैसे कि इंटरव्यू में कुछ हमारे लॉजिकल क्वेश्चंस किए जाते हैं तो उनको हम लोग कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, वो हमारा क्वेश्चन है इंटरव्यू का। तो यहाँ पे मेरे पास एक शीट बनी हुई है दोस्तों, मेरे पास एक डेटा बना हुआ है जिसमें मुझे सब्जेक्ट नेम के बेस पे मुझे कोड दिए हुए हैं और उनके कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं वो मुझे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मेरे पास एक शीट बनी हुई है जिसमें मेरा टोटली सारा डेटा है, जिसमें रोल नंबर है, नेम है और सब्जेक्ट वाइज हमारा डेटा यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड है। कि मेरे सब्जेक्ट्स के नेम है, कि मेरा नेम है और ये इनके मार्क्स दिए हुए हैं। और ऊपर मैंने यहाँ पे क्या है कि एडिशनल सब्जेक्ट के लिए भी हमने यहाँ पे एक ऑप्शन रखा हुआ है। तो दोस्तों एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये। तो इस टाइप के जो लॉजिकल क्वेश्चंस और ट्रिकी क्वेश्चंस वो हम लोग कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों मेन क्या है कि मुझे अलग अलग डेटा क्या करना है, अपना सेपरेट करना है। कि मेरे पास डेटा बना हुआ है, नीचे मैंने शीट ली हुई है, लाइक शीट 30 है, शीट रोलम लाइक जो मेरा कोड है, सब्जेक्ट कोड है 30 है, 34 है, 54 है, 55, 41 है। तो दोस्तों इस तरह से मुझे डेटा अलग अलग शीट के बेस पे क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है। तो दोस्तों हम लोग ये सोचते हैं अगर हम लोग यहाँ पे फिल्टर लगाकर फॉर्मूला चला लें, तो फिल्टर लगाकर हम लोग अगर फॉर्मूला चलाते भी हैं, मीन्स फिल्टर लगाकर हम लोग रूल लगाना चाहेंगे भी, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करता हूँ और मैं लाइक 30 का डेटा मुझे आउट करना है, तो जब मैं 30 का फिल्टर अप्लाई किया तो दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पे नेम नहीं आ रहा है, ना ही उसका नेम आ रहा है और ना ही उसका रोल नंबर आ रहा है। सिर्फ वो वहां पर उसका सब्जेक्ट का कोड ही क्या कर रहा है, आपको शो हो रहा है। तो इट मीन्स हम लोग फिल्टर के थ्रू इसको सॉल्व नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रिक यूज करेंगे दोस्तों, मतलब ट्रिकी फॉर्मूलाज हैं। तो इस तरह के ट्रिक फॉर्मूले से आपका एक माइंड और आपकी एक नॉलेज चेक की जाती है इंटरव्यू में कि आपका आईक्यू लेवल कितना है। तो उसके लिए हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है, टॉपिक को। इस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मुझे क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज हैं। अब ये सब्जेक्ट वाइज मेरा डेटा है और एक लिस्ट में डेटा अलग अलग भी है, मीन्स मेरे पास इसमें सब्जेक्ट कोड 41 भी है, 88 भी है। इस तरह से दोस्तों मेरे बने हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे हम लोग एक हेल्पर यूज करेंगे वन बाय वन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इन हेल्पर की जरूर हेल्प से, इन हेल्पर की हेल्प से हम लोग डेटा को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉलम्स ले लिए। कॉलम लेने का सबसे आसान तरीका, आप कंट्रोल शिफ्ट और प्लस करेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉलम पे क्लिक होगा तो आपके कॉलम्स इंसर्ट हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। कॉलम पे क्लिक करना है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस करना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे हेल्पर लिख देता हूँ समझने के लिए हम लोगों को। तो अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इसे हम लोग सबको कॉपी पेस्ट कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे डेटा मेरा 5 तक आ गया। तो ऐसे मेरे हेल्पर्स भी यहाँ पे मेरे बन गए, हेल्पर्स मेरा आ गए। अब हम लोगों को हेल्परों में करना क्या है, क्या हमें यहाँ पे वैल्यूज को लेकर आना, वैल्यू हम किस तरह से यहाँ पे लेकर आएंगे, ये हमें मेन समझना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले अब क्या करना है कि एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे चलाएंगे कि जो मेरी वैल्यू ब्लैंक है, यानी आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे एक नेम है और नीचे सेल ब्लैंक है। तो इफ के साथ हम लोग फॉर्मूला चलाएंगे इज ब्लैंक। क्या फॉर्मूला दोस्तों, इज ब्लैंक। इस ब्लैंक फॉर्मूला क्या काम करता है वो समझेंगे। पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस ब्लैंक के, अगर ये सेल मेरा खाली है तो क्या करना है, इफ दिस इज ब्लैंक, यानी कि अगर ये सेल मेरा खाली है तो जो ये सामने वाली वैल्यू है ये मुझे यहाँ पे क्या करानी है, शो करानी है, ठीक है। कोमा लगाकर इसके सामने वाली वैल्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, 30 पे क्लिक किया दोस्तों, कोमा लगाकर। अगर ये ब्लैंक नहीं है, सेकंड क्या, इफ एल्स, यानी कि अगर ये एल्स इफ के अगर ये ब्लैंक नहीं है तो जो ऊपर की वैल्यू को मुझे शो करा दे, ठीक है। एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे ये सेल ब्लैंक है तो वैल्यू क्या दिखाई दोस्तों, इसने 30 दिखाई है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा मैंने कलर कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब देखो जिसकी वैल्यू, जो सेल ब्लैंक था उसने उसके बराबर वाली वैल्यू ले ली है, और जो सेल ब्लैंक नहीं था उसने क्या किया दोस्तों, उसकी ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ले लिया। आप देख रहे हो दोस्तों, मैं फॉर्मूला एडिट करके आपको दिखा रहा हूँ कि सामने वाली वैल्यू ब्लैंक है तो उसने 30 लिया है, और जो वैल्यू ब्लैंक नहीं थी उसने उसकी ऊपर वाली वैल्यू ली है, ठीक है। चलो इसमें हम लोग चेक भी करके देखते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे मैंने एक वैल्यू डाली तो आप देखोगे उससे ऊपर वाली वैल्यू उसने ले लिया, यानी
आप 30 से ऊपर वाली वैल्यू चेक करोगे दोस्तों, तो ये वैल्यू इसने यहाँ पे क्या कर लिया, ले लिया। इसे हम लोग उसको ड्रैग कर देते हैं तो हमारी सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, बार बार फॉर्मूला चलाने से बेटर है हम लोग कुछ चीजें कर लेते हैं जल्दी करने के लिए। अब मैं वैल्यू पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे पता है ये जो मेरी सेल है जो ब्लैंक है ये फिक्स रहेगा, तो मैंने इसको क्या किया दोस्तों, इसको मैंने फिक्स कर दिया, नहीं मैंने इसको सेल को लॉक कर दिया है। ठीक है, अब सेल को लॉक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर दिया, तो अब देखेंगे सारे मेरे सेल जो भी मेरी वैल्यूज थी दोस्तों यहाँ पे आ गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसी फॉर्मूले को हम लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे दोस्तों। अब मैंने इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर दिया तो सारी मेरी यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं। सिर्फ एक जो मेरा हेल्पर 5 है उसमें मेरा डेटा नहीं आया, क्योंकि उसमें हम लोग कुछ दूसरा फॉर्मूला चलाएंगे। अब हम लोग देखते हैं एक बार कि मेरा फॉर्मूला सही चला या नहीं चला है। ठीक है, मैंने इसको ड्रैग कर दिया, इस पर भी क्लिक करके बार इसको भी ड्रैग कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसको भी ड्रैग कर दिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर वैल्यू ब्लैंक है तो सामने वैल्यू कुछ और सामने वाली वैल्यू ले रहा है, अगर सेल ब्लैंक नहीं है तो सुपर वाली वैल्यू मेरी ले रहा है। अब हम लोग जरा हेल्पर 5 की तरफ आते हैं। अब इसमें क्या है कि ये एडिशनल सब्जेक्ट का हमने क्या हुआ है, कॉलम बनाया हुआ। तो अब क्या करना है कि जहां पर भी हमने यहाँ पे सब्जेक्ट नेम लिया हुआ उसके नीचे दोस्तों उसमें मार्क्स और उसकी ग्रेड आई हुई है, उसके मार्क्स और उसके ग्रेड आए हुए हैं। तो अब हम लोग क्या चलाएंगे, इफ के साथ हम लोग चलाएंगे इज टेक्स्ट फॉर्मूला। क्या चलाएंगे दोस्तों, इज टेक्स्ट फॉर्मूला। इज टेक्स्ट फॉर्मूला क्या काम करता है कि अगर यहां पर टेक्स्ट है, मतलब ये खाली नहीं है, टेक्स्ट है, इज ओनली अबाउट टेक्स्ट, तो वो ऊपर वैल्यू लेगा। और अगर वहां पर टेक्स्ट नहीं है तो वो क्या करेगा, ब्लैंक रखेगा, मीन्स वो उसको 0 कर देगा दोस्तों। तो जैसे मैंने ड्रैग किया, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर सेल जब तक ब्लैंक था उन्होंने 0 ले लिया है, और जब उसको इस सेल में ब्लैंक वैल्यू थी तो उसने क्या किया, उससे ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे ले लिया। अगर मैं इसको नंबर करता हूँ तो आप देखेंगे दोस्तों वो सेम वैल्यू ले रहा है। अगर मैं इसको नंबर कर देता हूँ एडिट करके, तो जो इसके अंदर सेल के अंदर वैल्यू थी फॉर्मूले वाले सेल के अंदर, वो वही वैल्यू उसमें भी ले रहा है। तो अब हमारे पास डेटा आ गया है सारा। अब हम लोग क्या करते हैं, वन बाय डेटा को हम लोग फिल्टर लगा के बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको अपने डेटा को दूसरे से शीट में हम लोग इसको ले सकते हैं। तो अब इसी तरीके से मैं पहले डेटा ले लेता हूँ 30 का, क्लिक करेंगे तो पहले हेल्पर से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पहले हेल्पर को हेल्पर से पर मैंने फिल्टर लगाया, कॉपी किया, डेटा को पेस्ट कर दिया। अब इस हेल्पर से हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, फिल्टर हटा देंगे। अब हम लोग दूसरे हेल्पर पर आते हैं, क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 30 है, नहीं है। थर्ड हेल्पर पर आएंगे, यहाँ पे 30 वैल्यू है मेरी, नहीं है। यहाँ पर फोर्थ हेल्पर पर आएंगे तो यहाँ पे 30 वैल्यू है, तो उसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा यहाँ पे डेटा आ रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे दोस्तों, और अपनी जो मेरा शीट का डेटा आया है उसके नीचे हम लोग इसको जाके पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से जो भी मेरा 30 का डेटा था वो मेरा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, जो भी मेरा कोड 30 कोड था दोस्तों उसका मेरा डेटा आ गया। अब हम लोग हेल्पर में भी चेक कर लेते हैं, हेल्पर 5 में, कि यहाँ पर भी मेरा कुछ 30 का डेटा मेरा है, कुछ डेटा मेरा यहाँ पर भी है। तो क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और यहाँ से इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करके अपने जो मेन डेटा है जहाँ पे हमें अलग करना है उसमें हम लोगों ने इसको डेटा को पेस्ट कर दिया दोस्तों। अब मैं चेक करना है कि सही है नहीं है, तो यहाँ पे देखता हूँ जो मेरा इकोनॉमिक्स का वो 30 कोड है उसके टोटल 74 स्टूडेंट्स हैं। तो अब मैं एक बार यहाँ पे इसको काउंट करता हूँ। यहाँ पे इसको जब सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, एक्सेल में सेलेक्ट करते हैं वैल्यूज को, तो आप यहाँ पे राइट बॉटम में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे वो काउंट दिखा रहा है कि काउंट मेरा कितना है, 74 है। इट मीन्स मेरा डेटा ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर हम लोगों को आगे करना है, मीन्स 54 का डेटा निकालना है, ठीक है, या 34 का निकालना है, 41 का निकालना, तो इसी तरीके से दोस्तों आप सारा डेटा यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये शीट में दोस्तों आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं इसके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं, मैंने क्लिक किया कैसे करना है। यहाँ से मैं 54 का डेटा ले लेता हूँ। मैंने देखा सेकंड हेल्पर में मेरा डेटा है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और कॉपी करके हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इसी तरीके से हम लोग करेंगे अपने थर्ड हेल्पर पे क्लिक एंड सेलेक्ट ऑल। देखेंगे यहाँ से 54 का डेटा है, तो सेलेक्ट किया, ओके किया, 2 डेटा सिर्फ यहाँ पर आए हैं मेरा, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर से हम लोग उसको अपनी शीट में दोस्तों पेस्ट कर देंगे इस तरह से। और डेटा चेक करना हो तो इसी तरह हम लोग 1 बाय 1 अपनी शीट में डेटा चेक करते रहेंगे। मैंने ऐसे फिल्टर हटा दिया है, और अब मैं हेल्पर 4 में चेक करता हूँ, यहाँ पर डेटा नहीं है, और हेल्पर 5 में जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेरा डेटा
नहीं है। तो आपने देखा होगा दोस्तों 54 का टोटल मेरा जितना भी डेटा था वो सब यहाँ आ गया है। तो इसको काउंट करते हैं, टोटल यहाँ पे 57 काउंट आ रहे हैं। एक बार चेक कर लेंगे सब्जेक्ट में, तो 54 के कितने हैं, 57 काउंट आ रहे हैं दोस्तों। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान फॉर्मूला है दोस्तों। प्रैक्टिस फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के साथ आप फाइल की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो होप ये वीडियो आप जरूर देख के जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।